ओम शांति। आज 20 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बेहद का बाप बेहद का सुख देने के लिए आए हैं। बेहद का सुख बेहद की पढ़ाई से मिलता है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है जिससे हम पुरुषोत्तम बनते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाले बाबा हमारे सम्मुख आते हैं, आकर सत्युगी राजाई की स्थापना करते हैं। सत्युगी राजाई एक ऐसी राजाई है जहाँ पर गुरु की आवश्यकता नहीं, वजीर की आवश्यकता नहीं, 21 पीढ़ी का सुख मिल जाता है। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से मिलते हैं भगवान और वो देते हैं सद्गति। याद दिलाया बाबा ने, तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा मुख वंशावली हो। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही देवी देवता बनते हैं। आपको अपने स्वधर्म में रहना है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। इस स्वधर्म में टिके रहना है। जो आत्मा स्वधर्म में रहती है, बाप की याद में रहती है, वो भविष्य ऊंच पद प्राप्त करती है। गायन है मूत पलिती कपड़ धोए। बाबा आते हैं, आत्माओं को शुद्ध बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस समय बाबा आकर सत्युगी बादशाही देते हैं, स्वर्ग में जाने के योग्य बनाते हैं। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है और इतना अच्छा योग करना है जिससे विकर्म विनाश हो जाए और 21 पीढ़ी का सुख प्राप्त कर सकें। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाबा से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। कृष्ण ने कलयुगी राजाई में किन 2 चीजों की जरूरत रहती है जो सत्युगी राजाई में नहीं होगी। कलयुगी राजाई में किन 2 चीजों की जरूरत रहती है जो सत्युगी राजाई में नहीं होगी। कलयुगी राजाई में वजीर और गुरु की जरूरत रहती है। सत्युग में दोनों की नहीं होगी। वहां किसी की राय लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्युगी राजाई संगम पर बाबा की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है। इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं। सत्युगी राज्य में गुरु की भी आवश्यकता नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझो तो शांति में बैठेंगे। इसको कहा जाता स्वधर्म में बैठना। भगवान वाच, स्वधर्म में बैठो। तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुम्हें हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसा देवी देवता ही होते हैं। वो कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, ये कोई भी बता न सके सिवाय बाप के। देवी देवता इतने ऊंच कैसे बने, बाबा के सिवाय कोई बता ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुम्हें देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुक वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब है कुक वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुक वंशावली बने। अब सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां मुख्य वंशावली बने हो। ये तुम्हारा सर्वोत्तम कुल है, देवताओं से भी उत्तम। ब्राह्मण कुल
देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाबा आया है। बच्चों को बैठ समझाते, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं, यहाँ आते ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को देना। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अब तुम कलयुग से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे। हम बाबा के पास आए हैं ऐसा बनने के लिए। ये भगवान भगवती हैं, जरूर इन्हें भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवान वाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता? भगवान तो एक ही होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते, मिट्टी पत्थर में नहीं होते। बाप को न जानने के कारण कितने कंगाल बन गए। बच्चे जानते भारत में इनकी राजधानी थी, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इनके बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए हो राजधानी के मालिक बनने। अभी तो नहीं है, भारत में इनका राज्य था। बच्चों को समझाया जाता, जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है, ये धर्म है नहीं। ये जो फाउंडेशन है जिसको थुर कहा जाता, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया, बाकी सब खड़े हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है। कितना बड़ा झाड़ है। बाबा समझाते, कल्प कल्प ये झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान हो जाता है, तब मैं आता हूं। तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हो तो निराकार याद आता है ना। जब कहते हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, तो निराकार ही याद आता है ना। साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता वो एक है। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अब पुरुषोत्तम संगम पर बैठे हो, बाकी सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम पर। उत्तम से उत्तम पुरुष व ऊंच ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। भक्ति में भी कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचे से ऊंच कहते हैं ना परम धाम में। ये बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। इसका किसी को पता नहीं। ड्रामा में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते बाबा फिर ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया। ये तो अनादि में बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूं। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते ये अनादि ही है। शुरू कब से हुआ ये सवाल नहीं हो सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ, कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, ये चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का। त्रिमूर्ति का चित्र है, ऊपर शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये है देवताएं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंचते ऊंच शिव को दिखाते नहीं, उनको अलग कर देते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो हो रही है, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं। अब जो तुम्हें राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती। इस समय आपको जो श्रीमत मिलती फिर ये अविनाशी बन जाती। अब देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, बहुत करप्ट हैं। ये तो है कलयुग, वहां तो ऐसे नहीं होते, वजीर आदि की तो दरकार ही नहीं। ये मत 21 जन्म चलती है,
तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहां गुरु की दरकार नहीं रहती। सतयुग में ना गुरु ना वजीर रहता। अब तुम्हें श्रीमत मिलती अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ देंगे, जाकर बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेता है। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते हो, सब है मूत पुलीती कपड़ धोए। भगवान को बुलाते हैं, आकर मूत पुलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा आकर कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाबा बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चे, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाबा ने कहा, ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मध्य अंत दुख देता है। हे मीठे बच्चे, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बन जाएंगे। काम पर जीत पहनेंगे, जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें पुरुषार्थ करके पावन बनना होता है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वो जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो? वो है निराकार। उसने शरीर का लोन लिया। खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो ये हुआ सबसे पुराना तन, ब्रह्मा तन, सबसे पुराना तन। मैं आता हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, फिर उसको शरीर में फिर मैं उनके शरीर में जब आता हूँ, वो अपने जन्मों को नहीं जानते। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है। जब मैं प्रवेश करता हूँ, गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता। कहते 60 तो लगी लाठ, घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते। कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमें मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं, जानते हो। सबका सदगति दाता एक है। ये संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते। इसे कहा जाता सर्व की सदगति। बाप के सिवाय और कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता। शिव बाबा के सिवाय कोई भी सदगति दाता नहीं हो सकता। ना ही किसी को श्री कह सकते, ना श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ। श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता। उन्हें बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध करके बताते, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। तुम फिर गुरु आदि करेंगे, चक्र वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो, वहां है सुख धाम, वहां पवित्रता सुख शांति है। झगड़े आदि तो वहां है ही नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते। बोले सतयुग को लाखों वर्ष कह देते, बाबा कहते लाखों वर्ष की बात ही नहीं, ये तो 5-4 वर्ष की बात है। कहते हैं मनुष्य के 84 जन्म, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते। तो बाबा कहते भी ड्रामा बना हुआ है, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे। बाप कहते इस बेहद ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानता। ये बाप आकर समझाते। कहते भी शरीर लेकर पार्ट बचाते हैं, तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर कौन है? कोई भी नहीं बता सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, ये बेहद का ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य ऊंचते ऊंच बाबा जो आकर समझाते हैं और सबकी सदगति भी करते हैं।
सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वो थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में आएंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की, वही आएंगे समझने के लिए जिन्होंने बहुत भक्ति की। एक शिव की भक्ति करना, इसे कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। जब केवल एक की ही भक्ति करते हैं यह अव्यभिचारी भक्ति, फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन जाते। अब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति है। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने के लिए। जब ऐसी हालत हो जाती है तब आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद ड्रामा को तुम अब जानते हो, तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, काम जीत बनो, तब जगत जीत बनेंगे। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप हमारे सम्मुख है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप हमारे सम्मुख है। अब है हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, ये हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप हमारे सम्मुख है। अब है पुरुषोत्तम संगम युग, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वरदान है, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्वात्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्वात्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन पर चिंतन करते हैं वो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना भरपूर होगा। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। जो शुभ चिंतक आत्माएं हैं वो ही सबके सेवाधारी बन जाते हैं। शुभ चिंतक बनने का आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन पर चिंतन करते हैं वो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण औरों के प्रति शुभ चिंतक बन जाते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं शुभ चिंतक मणि हूं, श्रेष्ठ सेवाधारी हूं। मणि का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। इस संसार को
शुभ चिंतक मणियों की बहुत अधिक आवश्यकता है, जो सदा शुभ चिंतन में रहते हैं वो ही शुभ चिंतक बन सकते हैं। निरंतर शुभ सोचना अनेक आत्माओं के लिए सेवा का साधन बन जाता है। शुभ चिंतक मणियां सर्व को शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देती हैं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर अपने में शक्ति भरें, इतना बल भरें कि अन्य आत्माओं को भी आप सहयोग दे सकें, सेवा कर सकें। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं शुभ चिंतक मणि श्रेष्ठ सेवाधारी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम